सभी सम्मानित शिक्षकों एवं देशवासियों को अपने देश भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मित्रों, आज कृतज्ञ राष्ट्र एक ऐसे महामानव की जयंती मना रहा है जिसने प्रारंभिक जीवन में एक शिक्षक से लेकर के और राष्ट्रपति तक के पद को विभूषित किया। उनसे लोगों ने पूछा कि महामहिम जी, आपके जन्म उत्सव को हम मनाना चाहते हैं, किस रूप में मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? तो उनका एक ही जवाब था कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। वास्तव में हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था और विश्व गुरु का यह दर्जा हमारे यहाँ के गुरुओं, ऋषि मुनियों और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही था। विश्व के अनेक देशों के लोग हमारे यहाँ अध्ययन के लिए आते थे और अपने जीवन को कृतकृत्य धन्य धन्य मानते थे। यहाँ अध्ययन करने की जो उन्हें अवसर प्राप्त होता था, उससे वह अपने जीवन को संवार कर अपने देश की सेवा के लिए यहाँ से वापस जाते थे। हम सभी अपने देश के प्रति सच्ची सेवा अपने कर्तव्य के निर्वहन के द्वारा, कर्तव्य परायणता के द्वारा दे सकते हैं। मित्रों, आज किसी राष्ट्रपति दिवस के रूप में कोई दिन नहीं मनाया जाता, या उपराष्ट्रपति दिवस या प्रधानमंत्री दिवस या डीएम दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता, बल्कि शिक्षक की जो महती भूमिका है, क्योंकि उसे राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वह एक अध्यापक की होती है। सबसे बड़ा गुरु सबसे पहले जो बालक की होती माँ होती है। माँ के बाद वह विद्यालय जाता है तो शिक्षक ही उसका गुरु होता है। अपने यहाँ कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं और गुरु ही महेश हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के जो कार्य हैं, उन कार्यों को जब तक नहीं समझ पाएंगे, हम गुरु के कार्य को नहीं समझ पाएंगे। ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि उत्पन्न करते हैं, अर्थात बच्चों के अंदर पढ़ने की ललक, पढ़ने की जिज्ञासा और ज्ञान का बीजारोपण गुरु के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से विष्णु भगवान का क्या कार्य है? विष्णु सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो गुरु छात्र के अंदर, छात्र के हृदय में सत्प्रवृत्तियों का, सद्गुणों का, चरित्र का, ज्ञान का पालन पोषण करता है। पुष्पित पल्लवित होकर के ज्ञान व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है। इसी प्रकार से भगवान शिव जो संहारक हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, यही तीनों कार्य हैं तीनों के। तो भगवान शिव जो संहारक हैं, तो गुरु भी एक संहारक के रूप में कार्य करता है। किस चीज़ का संहार? छात्र का नहीं, शिष्य का नहीं, बल्कि शिष्य के अंदर जो दुर्गुण हैं, जो बुराइयां हैं, जो अक्षमताएं हैं, जो कुरीतियां हैं, जो कुविचार हैं, उन सब का संहार करके और उसके अंदर ज्ञान, चरित्र, सेवा भावना, तप, क्षमा, दया, शील आदि सद्गुणों का विकास कर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। वैसे भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है चरित्र निर्माण। तो गुरुजनों की महती भूमिका होती है शिष्य के व्यक्तित्व को
शिष्य के चरित्र को निखारने में। कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों को बराबर नहीं तौला जा सकता, दोनों में तुलना भी की जाए तो गुरु का दर्जा श्रेष्ठ है जो गोविंद से मिलाने वाला है। तो वर्तमान समय में गुरु को शिक्षक के रूप में जाना जाता है, तो शिक्षक जैसी महती भूमिका निर्वहन करने का जो दायित्व तो सभी शिक्षकों, देश के सभी शिक्षकों पर है, उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन पूरी कर्मठता, तन्मयता, लगनशीलता के साथ करना चाहिए, जिससे जो आज उनकी बिगड़ती हुई छवि है वह एक बार पुनः स्थापित हो सके और राष्ट्र विश्व गुरु के नाम से विभूषित हो सके, विश्व गुरु के नाम से जाना जाए। तो आइए आज हम सभी इस अवसर पर 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस का अवसर है, संकल्प लें कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए छात्र के अंदर श्रेष्ठ गुणों का विकास करके, सद्ज्ञान का विकास करके उसे एक राष्ट्र निर्माता के रूप में तैयार करेंगे। वह राष्ट्र के कार्य में लग सके ऐसी उसे प्रेरणा देंगे, वह अपने माता पिता का आलंबन बन सके ऐसे उसमें संस्कार डालेंगे, वह चरित्र से परिपूर्ण हो सके ऐसे संस्कारों से उसे आप्लावित करेंगे। और इस तरह से हम अपने दायित्व का निर्वहन करके अपने को देश सेवा के प्रति समर्पित कर सकते हैं। शिक्षक दिवस मनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वह यही है कि हम अपने दायित्व को समझ सकें, हम अपनी गरिमा को समझ सकें। शिक्षक कितना महत्वपूर्ण पद है, गुरु का तात्पर्य ही होता है बड़ा, विराट, विशाल, जो भारी हो, चरित्र में, ज्ञान में, सेवा भावना में, परस्पर सभी शिष्यों के प्रति, सभी बच्चों के प्रति एक दृष्टि समदृष्टा हो, ऐसा गुरु जो बच्चे के अंदर की समस्त अज्ञानताओं को दूर कर और उसके अंदर समस्त मानवीय गुणों को भर सके और उसे उसके मंच तक उसके मानवीय गुणों का विकास करके महान बना सके, मानव बना सके। ऐसे प्रयास में लगना है और यह संकल्प लेना है कि जो आज समाज में शिक्षक की छवि धूमिल हो रही है, इस धब्बे को, इस दाग को धो डालना है अपनी सेवा भावना के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।